पिछले वीडियो में हमने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ था और इस युद्ध के बाद लॉर्ड वेलेस्ली की बहुत किरकिरी हुई थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट ने भी इसकी बहुत आलोचना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड वेलेस्ली को भारत से बुला लिया गया था और 1805 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ से लौट गया। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा, लेकिन कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जॉर्ज बार्लो आए। जॉर्ज बार्लो के बाद लॉर्ड विंटो आए 1807 में। इन गवर्नर जनरलों ने भारत के राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। मराठों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करते हुए उनके साथ संधियां करके उनको कई प्रदेश लौटा दिए गए। अर्थात द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इन गवर्नर जनरलों की अहस्तक्षेप की नीति के कारण मराठे फिर से संगठित हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। इस बीच में 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का नया गवर्नर जनरल बनकर आया, जो भारत पर पूर्णतया अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था और स्थानीय ताकतों को समाप्त करने की नीति को इसने अपनाया। इस कड़ी में यह मराठों को भी अपने अधीन लेना चाहता था, लेकिन मराठों को समाप्त करने से पहले इसने पिंडारियों पर ध्यान दिया। इसने सोचा कि अगर पिंडारियों को पहले समाप्त नहीं किया तो हो सकता है वो मराठों का पक्ष ले ले। इसलिए पिंडारियों को समाप्त करने के लिए उसने मराठों के साथ संधि की और मराठों से संधि करके पिंडारियों का खात्मा कर दिया। अब बात आती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। इस युद्ध की परिस्थितियां कैसे बनी? पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर चुका था। यद्यपि वह संधि उसने मजबूरी में की थी, क्योंकि वह अपना पेशवा का पद पुनः प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अब वह भी इस संधि से उब चुका था, इस संधि से थक चुका था और अंग्रेजों से मुक्ति पाना चाहता था। लेकिन इसके लिए उसने अन्य मराठा सरदार, जिसमें होलकर, भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, उनके साथ भी इसने समझौता करने की कोशिश की। गायकवाड़ जो था वह अंग्रेजों का मित्र था। पेशवा जो था वह गायकवाड़ का भी सहयोग चाहता था। लेकिन यहाँ पर हमें जो युद्ध का तात्कालिक कारण मिलता है, वह कारण यह मिलता है कि जो गायकवाड़ का एक विश्वस्त मंत्री था गंगाधर शास्त्री, वह पेशवा से मिलने पूना आया, जो कि अंग्रेजों का घनिष्ठ मित्र था। उसने पेशवा को सहायता करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तो पेशवा ने क्या किया, अपने एक विश्वस्त व्यक्ति जिसका नाम था त्रयंबक जी के हाथों गंगाधर शास्त्री की हत्या करवा दी। अब चूंकि गंगाधर शास्त्री अंग्रेजों का मित्र था, इसलिए जो ब्रिटिश रेजिडेंट था एल्फिस्टन, उसने पेशवा पर दबाव डाला कि गंगाधर शास्त्री के हत्यारे त्रयंबक जी को अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। पेशवा ने बड़ी मुश्किल से हिचकिचाहट के साथ त्रयंबक जी को अंग्रेजों को सौंप दिया। लेकिन एक साल बाद ही त्रयंबक जी जो है अंग्रेजों की कैद से भागने में सफल हो गए। अंग्रेजों ने इसका आरोप पेशवा पर लगाया कि पेशवा ने ही त्रयंबक जी को भगाने में सहयोग दिया है। इधर अब एल्फिस्टन ने क्या किया कि पेशवा की शक्ति को कमजोर करने के लिए, पेशवा को दबाव में लाने के लिए उसके ऊपर एक और संधि करने का दबाव डाला, जबकि पहले से ही वह सहायक संधि में बंधा हुआ था। लेकिन उसने एल्फिस्टन ने एक और संधि करने के लिए दबाव डाला और 13 जून 1817 को पेशवा
और ब्रिटिश रेजिडेंट के बीच में एक संधि हुई जिसको पूना की संधि कहा जाता है। इस संधि के द्वारा पेशवा ने जो मराठा सरदारों का संघ था उसका अध्यक्ष पद उसको छोड़ना पड़ा। अंग्रेजी सेना के खर्चे के लिए 33 लाख रुपए सालाना देने के बदले उतने के प्रदेश जहां से उतना कर प्राप्त होता था अंग्रेजों को देना पड़ा और त्रिम्बक जी के परिवार को भी बंदी बनाने पर उसको स्वीकृति देनी पड़ी जब तक त्रिम्बक जी पकड़े नहीं जा सके। तो इस प्रकार अंग्रेज दिन प्रतिदिन जो है वह पेशवा को मजबूर कर रहे थे कि वह उनके अधीन रहे। पेशवा अब इस स्थिति में पहुंच गया कि वह इनसे आजाद होना चाहता था, इसलिए आखिरकार पेशवा ने इन सब बंधनों को तोड़ते हुए 5 नवंबर 1817 को पूना की रेजिडेंसी पर हमला कर दिया और वहां जो एल्फिस्टन था रेजिडेंट वो जान बचाकर वहां से भागा और किर्की पहुंच गया। पेशवा आगे बढ़ा और उसने किर्की पर हमला कर दिया, लेकिन वहां पर उसे पराजित होना पड़ा और वह सतारा की ओर भाग गया और अंग्रेजों ने आगे बढ़कर पूना पर अधिकार कर लिया। इस तरह से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। अब जब पेशवा ने युद्ध शुरू किया तो जो दूसरे मराठा सरदार थे उन्होंने भी इस युद्ध में अपनी जो खोई हुई शक्ति, जो अपना आत्मसम्मान था, उस आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी इस युद्ध में अपना भागीदारी करी। शुरुआत की नवंबर 1817 में अप्पा साहब भोसले ने अंग्रेजों के साथ सीता बल्दी नामक स्थान पर युद्ध किया, लेकिन उसमें वह पराजित हुए और पराजित होकर वह वहां से भाग निकले, कश्मीर की ओर गए। कश्मीर से ये मारवाड़ की ओर आए और जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने उनको शरण दी और जोधपुर में ही अप्पा साहब भोसले की मृत्यु हो गई। इसके बाद होलकर 21 दिसंबर 1817 को होलकर ने अंग्रेजों के साथ महिदपुर के मैदान में युद्ध किया, जिसको महिदपुर का युद्ध कहा जाता है और इस युद्ध में भी होलकर पराजित हुआ। पराजित होने के बाद उसको अंग्रेजों के साथ जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि करनी पड़ी, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करनी पड़ी। इस प्रकार भोसले भी पराजित हो गया, होलकर भी पराजित हो गया और अंग्रेजों ने एक एक करके इन सरदारों को अपने कब्जे में ले लिया, संधियों के द्वारा इनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने पेशवा पर नजर डाली। अब उन्होंने पेशवा को पकड़ने की कोशिश की और इसके लिए जनवरी 1818 में कोरेगांव का युद्ध हुआ पेशवा और अंग्रेजों के बीच में। फरवरी 1818 में अष्टी का युद्ध हुआ। इन युद्धों में पेशवा को पराजित होना पड़ा और अंततः मई 1818 में पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने पेशवा का पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बिठूर भेज दिया। पूना का जो राज्य था, पेशवा का जो राज्य था, उसको ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया गया और छोटा सा जो राज्य था सतारा का, वह शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया। इस प्रकार जो एकमात्र तत्कालीन शक्ति थी मराठे, उनका पूरा पतन हो गया और इसी के साथ यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेज अब भारत की एकमात्र सर्वोच्च शक्ति बन गए। उनके सामने उनको चैलेंज करने वाली जो एकमात्र ताकत थी मराठे, अब उनका पूरी तरह से पतन हो गया था और अब अंग्रेजों का एक छत्र राज भारत में स्थापित हो गया। तो इस प्रकार छात्रों, आपने मेरे इन सारे वीडियोज को देखा होगा जिसमें मैंने आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा की। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।